हम खड़े हुए हाथरस के बुलगढ़ी में, जहां पर चंद्रशेखर रावत जी कल रात को यहां रुके हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावत ने रात्रि प्रवास किया। यहां पर काफ़ी गंदगी थी और कूड़े के ढेर में दलित रह रहे थे। ये दलित परिवार को काफ़ी परेशानी और दिक्कतें हो रही थी, लेकिन तभी भी भीम आर्मी चीफ ने फैसला लिया कि वो आकर यहाँ रुकेंगे और सब स्थिति को जानेंगे। हम बात करते हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावत से। जी, कल रात्रि को आप यहाँ रुके हैं, ऐसी क्या परिस्थिति बनी है? आगे क्या प्रोग्राम रहेगा? यहाँ काफ़ी गंदगी थी, प्रशासन ने कुछ कराया भी है? जहाँ आप खड़े हैं कोई स्मेल महसूस हो रही है? बहुत ज़्यादा गंदगी और काफ़ी हाँ, यही एक मुद्दा था जो सबसे इम्पोर्टेंट था। प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वच्छ भारत होना चाहिए और उसके ऊपर बड़े बड़े विज्ञापन और तमाम पैसे खर्च होते हैं। स्वच्छ गांव तो नहीं बन पा रहे हैं, हालत बहुत अच्छी नहीं थी। और मैं भी जहाँ वो लोग परिवार रह रहे हैं वहाँ इतना गारा है मिट्टी का। पशु जो है ना वो पूरे एक काफ़ी लंबे समय से एक फीट के गारे में खड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ इसलिए रुका था कि जो मांगे हैं, क्योंकि रात हम लेट हो गए, तो मांगे यहाँ के जिलाधिकारी जी के सामने हम रखेंगे और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि न्याय हो। जो वादे मुख्यमंत्री जी द्वारा किए गए थे, सरकारी नौकरी, सरकारी आवास, फिर उसके अलावा सड़क नहीं थी, रात से सड़क पर भी काम चल रहा है। आप देखोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि रात 1:30 बजे से प्रशासन के लोग सक्रिय हैं और काम कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि पीड़ित परिवार जो न्याय की लड़ाई लड़ रहा है उसको वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। अगर कमज़ोर पड़ेगा तो न्याय की लड़ाई कैसे लड़ेगा? तो हम सब लोग यहाँ इसलिए थे कि इम्प्रूवमेंट हो, चीज़ों में बदलाव। बाहर देखेंगे आप, सफाई पे भी थोड़ा सा काम हो रहा है। जो तयशुदा काम होना चाहिए उसके लिए हम लोग अभी अटल हैं। अभी 10:30 बजे जिलाधिकारी जी से वहीं उनके ऑफिस पे मुलाकात होगी। हमने सब लोगों को कहा कि कोई भी कार्यकर्ता गाँव में ना आए, सब लोग जिलाधिकारी कार्यालय जाएँ, वहीं बताया था बैठेंगे वहाँ जब तक हमारी मांग पे। एक जो इम्पोर्टेंट बात है, नौकरी और आवास के लिए 1 साल हो गया है घटना को, अब तक नहीं मिली है। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मुख्यमंत्री जी ने दलितों से मजाक किया था कि नौकरी और आवास देंगे, या फिर मुख्यमंत्री देना चाहते हैं, यहाँ का प्रशासन नहीं दे रहा है? तो बीच में कौन है वो कड़ी जो जहाँ से रुका हुआ है? तो ये जाके मैं डीएम साहब से पूछूंगा। और भी कई चीज़ें। जो कूड़ा लेकर आप जाने वाले थे, यहाँ जो कूड़ा था, गंदगी थी, क्या अब उसको लेकर भीम आर्मी चीफ नहीं हटेगा तो लेके जाऊँगा दोनों लोगों के पास। मुख्यमंत्री जी को क्योंकि लखनऊ नहीं जा रहा, उनको कोरियर करूँगा, डीएम साहब को ले जाके दूंगा। हम तो साफ़ करते हैं ना मैला, हम जानते हैं। हम तो इस जीवन में जी के आए हैं, हमें एहसास है। मैं चाहता हूँ डीएम साहब को भी और मुख्यमंत्री को भी एहसास हो। लाइट रात कट गई थी, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, कैमरे, यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन हालात ये है कि अगर लाइट कट जाएगी तो कैमरे के लिए कोई बैकअप नहीं है। इस बीच में अगर कोई घटना हो जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा? यानी सुरक्षा व्यवस्था में भी बड़ी चूक हाँ, है। चूक है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि कैमरे का निगरानी 24 घंटे रहनी चाहिए। लेकिन मैंने चेक कर लिया है, आप भी चेक कर लीजिए, पता करिए कि मैं गलत तो नहीं बोल रहा। अगर पावर कट होगा तो कैमरे बंद हो जाएंगे। इस बीच में अगर कोई घटना होगी, रात भी हुआ, मैं तो था यहीं, पावर कट हुआ और फिर मैंने डीएम साहब से कहा कि भाई पावर कट हुआ है, तो उन्होंने कहा व्यवस्था करा रहे हैं। तो ऐसे में अगर कोई घटना हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? भाई जो कंपनी के लोग यहाँ लगे हैं वो भी तो इंसान ही है, उनके पास तो कुछ अलग से नहीं है। तो रात टोर जला के वो निगरानी कर रहे थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण। 1 वर्ष हो गया, तमाम नेता यहाँ, केंद्र से लेकर सत्ता के नेता, विपक्ष के नेता, हर पार्टी का नेता यहाँ आए थे। हाथरस से बंगाल तक और कन्याकुमारी तक के नेता यहाँ आए, लेकिन यहाँ कोई साफ सफाई किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। तो क्या कल यहाँ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावत आप यहाँ नहीं आते तो क्या ये जो गंदगी साफ हो रही है, प्रशासन जो हरकत में आया है, जो वो बीच में रह रहा था परिवार, क्या वो ये हो पाता कुछ? आप ये महसूस कीजिए, पूरी दुनिया में आंदोलन हुए इस घटना को लेकर। मेरे खुद याद है, न्यूयॉर्क में इंडियन एम्बेसी के सामने आंदोलन हुआ और कई और कंट्रियों में हुआ, और फिर पूरे तमाम जितने भी दल हैं, विपक्ष प्रतिपक्ष, सब लोग आए। उसके बावजूद इस मामले को इतना जो है ना इजीली ट्रीट किया जा रहा है। कहाँ है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट? 1 साल से अभी तक न्याय नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ इतनी सक्रियता के बाद भी अगर काम नहीं हो रहा तो आम घटनाओं में क्या होता होगा। मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ हूँ, मेरा तो काम ही है। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि अब सिर्फ भाषण ना हो, वादे ना हो, काम। अगर काम नहीं होगा तो मैं जाऊँगा नहीं यहाँ से। यहाँ से तो जाऊँगा डीएम ऑफिस, लेकिन डीएम ऑफिस से वापस नहीं लौटूँगा। अलीगढ़ में भी आज आपका कोई डीएम और एसपी से कोई वार्ता है? वहाँ भी दलितों की तमाम 2-3 मुद्दे हैं, घटनाएं हैं, जिनको लेकर आप काफ़ी गंभीर हैं। और इस मामले में भी भीम आर्मी ने पहले दिन से ही इस पीड़िता के साथ थी और आज तक 1 वर्ष बाद तक जहाँ तमाम पार्टियों के नेता यहाँ दिख नहीं रहे हैं, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है, वहाँ आप मौजूद हैं। हाथरस से भी बुरी हालात जो है ना वो अलीगढ़ में है।
और वहाँ तो पूरे बहुजन समाज के साथ है। वहाँ कल मैं हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं उनके घर गया था, लोधी जी, उनकी बिटिया के साथ जो हुआ, और फिर अच्छे अधिकारी हैं वहाँ, वो कहते हैं बहुत अच्छे अधिकारी, फिर न्याय क्यों नहीं हो रहा है? कई कई मामलों में रेप और हत्या जैसे मामले में गिरफ्तारियाँ नहीं हुई है, और क्या क्या नहीं है। इसलिए मैंने डीएम साहब से और एसएसपी जो है वहाँ उनसे कहा था कि भाई मैं आके आपसे व्यक्तिगत मिलूंगा, और अगर यहाँ से जल्दी इन्होंने मेरी मांग मान ली तो फिर मैं अलीगढ़ जाकर बैठूंगा, और अगर ये नहीं मेरी बात मांगे तो फिर अलीगढ़ में भी एक पंचायत होगी और एक पंचायत हाथरस में होगी, और वो पंचायत जो है ना निर्णायक होगी, देखने लायक होगी। बहुजनों का वोट पाने वाली पार्टियां बहुजनों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं, लेकिन भीम आर्मी बहुजनों के मुद्दे पर लगातार काम कर रही है। तो आगे आप क्या राजनीतिक स्थिति देखते हैं? क्या अम्बेडकर क्या आज़ाद समाज पार्टी के जिससे गठबंधन होगा, या आप अपने आप को कहाँ देखते हैं जहाँ युवा जुड़ रहे हैं? तमाम दलितों के मुद्दे पर आप खुद जाकर काम कर रहे हैं, आपकी टीम काम कर रही है। मैं तो एक जिम्मेदारी को, जो बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का आंदोलन, उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरी राजनीति तो यही है कि जहाँ कोई पीड़ित शोषित है, किसी भी समाज वर्ग का व्यक्ति, उनकी लड़ाई को लड़ा जाए, उनको न्याय दिलाया जाए। बाकी रही चुनावी बात, तो चुनाव तो आते जाते रहते हैं। अब जनता को ये तय करना है कि उन लोगों के साथ रहना है जो 5 साल में सिर्फ वोट मांगने आते हैं, या उन लोगों की मदद करानी है जो लोग लड़ना चाहते हैं। देखिए, जब तक मुझे अवसर नहीं मिलेगा, आज तो मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे अवसर नहीं मिलेगा तो मैं ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाऊँगा। मेरा प्रयास है समाज से भी कि मुझे एक बार अवसर दे, मेरी क्षमता को देखें। मुझे अवसर मिलेगा तो शायद उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के दिन जो हैं वो बदलेंगे। अब यहाँ आपकी क्या आवाज़ है, क्या आपकी मांग है प्रमुख रूप से, वो बता दें। अब हम यहाँ से 10 बजे मूव करेंगे, डीएम ऑफिस जाएंगे, सारी मांगों के साथ वहीं डटेंगे, और उम्मीद है कि डीएम साहब को समझ आएगा कि जिनके न्याय के लिए, जिनको न्याय दिलाना चाहता है, उनके न्याय में बाधा ना बने। जो वादे किए गए थे उनको पूरा करें, अदरवाइज जो है ना, फिर वो विरोध के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।